ओम शांति। ओम शांति। आप शुरू करें। ओम शांति। कल हमने बात की थी जो हमारा जो ये परम धाम है, आत्मा का भी हमने रियलाइजेशन किया। फिर उसके बाद हमने जाना भी परमात्मा कौन है, उनका परिचय भी हमने प्राप्त किया। अभी आज हम जानेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो ये परमात्मा जो है उनके दिव्य कर्तव्य वो इस धरती पर आते हैं, आकर के वो क्या काम करते हैं, वह उनका ऑक्यूपेशन क्या है। हमने परमात्मा के गुणों के बारे में तो जाना ही है ना, और उनका रहने का स्थान कहाँ है, वो कैसे दिखते हैं, क्या नाम है उनका। दुनिया में लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, लेकिन हमने उनका नाम और रूप दोनों ही देखा यहाँ पे। तो परमात्मा नाम रूप से न्यारे नहीं है, बल्कि उनका नाम भी है। उनका नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, निवास स्थान है परम धाम। और अभी हम जानेंगे कि परमात्मा के दिव्य कुछ कर्तव्य है जो वो किन्हीं किन्हीं माध्यम से कराते हैं, तो वो अभी हम जानेंगे। तो उनके जो कर्तव्य है वो, जैसे कि परमात्मा हम जानते हैं निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, और उनका कोई भी ऐसा वास्तविक शरीर हमने नहीं देखा हुआ है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ऊपर सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं निराकार परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही सुंदर चित्र है, और उसके नीचे 3 देवताओं के चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहले, जैसे परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, तो वो अपने कर्तव्यों को कैसे करेंगे। कोई ना कोई आधार तो हमें चाहिए होगा ना, उन्हें चाहिए होगा कोई ना कोई आधार, किसी ना किसी रूप से वो कराएंगे। तो यहाँ पे वो तीनों रूप दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, एक तो ब्रह्मा, उनका रूप दिया हुआ है, दूसरा है विष्णु, तीसरा है शंकर। परमात्मा निराकार होने के कारण, देह ना रहने के कारण, वो इन तीनों के माध्यम से सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कर्तव्य उनका है। तो वो इन तीनों के माध्यम से कराते हैं। जैसे कि हम पहले जान सकते हैं ब्रह्मा के बारे में। देखिए, सबसे पहले कैसे परमात्मा ब्रह्मा के थ्रू इस पूरे सृष्टि की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा को हमने देखा हुआ है, एक वृद्ध शरीर का रूप धारण करके उनको दिखाते हैं। उनका भक्ति में उनको दिखाते हैं, उनके 3 सिर है, कमल पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं। हम और जगह भी देखते हैं और ऐसा सुनते भी हैं, और उनको बूढ़ा दिखाया जाता है। तो ये जो वृद्ध शरीर उनको मिला हुआ है, आखिर उसका कारण क्या है, तो अभी हम जानेंगे। जब से परमात्मा जब इस धरती पर आए, जब इस धराधाम पर आए, तब से, मतलब इनकी जीवन कहानी बता रही हूँ। जो ये आप देख रहे हो ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा का जीवन कहानी पहले बिल्कुल ही अलग था। ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक जो जीवन था, उसका रहस्य ये है, वो पहले दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे। उनका बाल्यकाल बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद वो बड़े होने के बाद जौहरी बने, हीरे के व्यापारी थे वो। उनका नाम दादा लेखराज था, और उन्होंने अपने व्यवसाय या व्यापार में बहुत वृद्धि की, बहुत उन्नति भी की। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको बहुत ही रुचि थी कि वो आध्यात्म की ओर आगे बढ़े। उन्होंने बहुत सारे गुरु भी किए थे अपने जीवन में, और उनको सबसे पसंद आता था कि वो एक क्या बोलते हैं,
ये जो नारायण है, जिनको हम विष्णु का देख रहे हैं अभी, नारायण जो है उनके रूप से दिखाया जाता है। तो उनका जो चित्र है वो हमेशा ही वो अपने पॉकेट में रखते थे और हमेशा उसको पूजा करते थे, मानते थे। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मा बाबा है उनकी जीवन कहानी है। धीरे धीरे फिर उसके बाद उन्होंने जब गुरु करना शुरू किया, उन्होंने 12 गुरु किए। 12 गुरु करने के बाद फिर एक दिन ऐसा आया जब गुरु का सत्संग चल रहा था। उनमें से किसी एक गुरु का जब सत्संग चल रहा था, तब उस सत्संग में ब्रह्मा बाबा उस अचानक वहां से उठकर चले गए। अपने कमरे में जाकर उन्होंने एक ऐसे दिव्य और अलौकिक ज्योति या लाइट का अनुभव किया। धीरे से वो बैठ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर में जैसे किसी एक सुप्रीम पावर या दिव्य शक्ति की प्रवेशता हुई। उस प्रवेशता के दौरान ऐसा हुआ कि पूरे रूम में, उस पूरे कमरे में एक बहुत प्रकाश किरण, लाल आभा मंडल चारों तरफ छा गया था। जिसके छाने के बाद फिर इस इस छवि को सभी देख पा रहे थे और सभी ने अनुभव भी किया। फिर बाबा जैसे कि अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द उच्चारण कर रहे थे, इस प्रकार से जैसे शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मैं इस धराधाम का कल्याण करने आया हूँ। इसी प्रकार से वो ऐसे महावाक्य मतलब उच्चारण कर रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसे सुप्रीम एक पावर आया हुआ था जिसने ऐसा कुछ बोला है। तो इसी प्रकार बाबा को बहुत सारे साक्षात्कार भी हुए उनके जीवन काल में। एक के बाद एक साक्षात्कार हुए, विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। फिर सतयुगी नई सृष्टि का के स्थापना का साक्षात्कार हुआ। वहां कृष्ण को आते हुए उन्होंने देखा। उस सतयुगी सृष्टि में श्री कृष्ण का रूप देखा और विष्णु का भी उनको साक्षात्कार हुआ। ऐसे धीरे धीरे साक्षात्कार होते होते फिर उसके बाद बाबा ने जब सही तरीके से यथार्थ रीति से उस परमपिता परमात्मा को समझा, तब क्या हुआ, उन्होंने ऐसी एक मंडली की स्थापना की जिसको ओम मंडली के नाम से जाना जाता है। इस ओम मंडली में बहुत सारे लोग आते थे, छोटे से लेकर वृद्ध तक। उन सभी को बाबा ने ये सारी नॉलेज जो उनको परमात्मा के थ्रू, शिव बाबा के थ्रू मिली, वो सारी नॉलेज उन्होंने उन सभी को दी और पूरा ज्ञान चारों तरफ स्प्रेड किया, फैलाया। और आज देखिए हमारा ये संस्थान कितना बड़ा बन चुका है। इसके ब्रांचेस सारी जगह पर है, देश विदेश सभी जगह में इसके सारे ब्रांचेस है। तो इसी प्रकार बाबा ने क्या किया, ये जो हमारा जो कुल है या जो संस्था है, इसकी वृद्धि होती चली गई। और इसी प्रकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाई। और हम ये भी कह सकते हैं, हम जो उनके द्वारा ये ज्ञान सुनते हैं, उससे हम क्या बन जाते हैं, उससे हम एक तरीके से उनके ही दिए हुए ज्ञान को धारण करने से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्राह्मण बनने से बहुत बड़ा एक वंश की सृष्टि हो जाती है जो मुख द्वारा होती है। तो इसी प्रकार बाबा ने एक बहुत बड़े वंश की सृष्टि की जिसको ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है और हम भी उसी में आते हैं। इसी प्रकार से स्थापना का कार्य पूरा हुआ और फिर उसके बाद विष्णु का चित्र आप देख रहे हैं, बीच में विष्णु लिखा हुआ है, विष्णु विष्णु द्वारा पालना। तो अभी बाबा विष्णु द्वारा पालना कैसे कराते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं विष्णु का चतुर्भुज रूप यहाँ दिखाया गया है। विष्णु के 4 हाथ है। आखिर अगर हम वास्तविक रूप से कहें, इस दुनिया में हम किसी का 4 हाथ तो देखते नहीं है, है ना। 10 सिर वाला कोई व्यक्ति,
चार हाथों वाला कोई व्यक्ति ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये बात हमें समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे चित्र बनाया गया है, ये बताया गया है, ये एक सिंबॉलिक रूप है जिससे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में इन सभी बातों को धारण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से बाबा हमारी पालना भी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, हाँ, उसमें से एक बहुत ही सुंदर मजे की बात है यहाँ पे। दो हाथ जो है आपको दिखाई दे रहा है, वो दो हाथ नारी माना लक्ष्मी के हैं, और जो दो हाथ देख रहे हैं वो नर नारायण के हैं। तो इसी प्रकार दोनों का जो एक कंबाइंड स्वरूप है, उसको ही विष्णु चतुर्भुज का रूप कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो एक चक्र दिखाया गया है और नीचे हाथ में गदा दिखाई गई है। तो ये सब उस मतलब नारायण के रूप में दिखाया गया है, और शंख और जो कमल पुष्प वो तो लक्ष्मी के हाथ में दिखाते हैं। तो हम जानेंगे जो ये स्वदर्शन चक्र है उसका अर्थ क्या है। वैसे तो हम देखते हैं या जानते हैं पढ़कर, ये गीता से पढ़कर मालूम पड़ा होगा कि ये स्वदर्शन चक्र महाभारत में दिखाया गया, इससे युद्ध में सबका हिंसा से गला काटा जाता है, इस प्रकार दिखाया गया है। तो ये चक्र आखिर हिंसा करने का चक्र नहीं है, ये चक्र ऐसा चक्र है जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, अर्थात स्व का दर्शन करने वाला चक्र। स्व का दर्शन माना कुछ कुछ स्टेजेस है ऐसे, हमारे अपने आप को दर्शन करने का कुछ ऐसा स्टेज है। हम पूरे सृष्टि में किस किस युग में आते हैं, किस किस वर्णों को धारण करते हैं, कहाँ कहाँ हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कैसा पोजीशन हमारा रहता है। तो इस चक्र के थ्रू हम जान पाते हैं। और इस चक्र को, ये जो चक्र अनवरत घूमता रहता है, कंटिन्यू घूमता रहता है, उसका कारण यही है कि हम अपने इस स्वदर्शन चक्र को बार बार फिराते रहे, यानी कि इसको बार बार रिपीट करते रहे। तो क्या होगा, हमें बार बार आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। इससे हम सोल कॉन्शियसनेस में ज्यादातर रह सकते हैं। ये चक्र का मतलब हमने समझा। फिर उसके बाद है गदा। गदा हम कहाँ देखते हैं, आपने देखा होगा महाभारत में 5 पांडवों में से भीम के हाथ में गदा दिखाया गया, हनुमान के हाथ में गदा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर, बलशाली होते हैं, महावीर होते हैं। तो गदा उन्हीं के हाथ में दिया जाता है, उनके अंदर बहुत बाहुबल होता है, इसलिए गदा उनके हाथ में दिया है। गदा दिया है माना कोई भी ऐसा विकट परिस्थिति जिसका सामना कोई भी ना कर सके, ऐसे विकट परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से पार करने वाले महावीर आत्माएं ही होती है। तो हमें भी अपने लाइफ में प्रतिदिन नित्य प्रयोजनीय बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, या हमसे कुछ ऐसा ऐसा बिहेवियर हो जाता है हमारे से, या हमारे पास कोई ऐसी समस्या आ जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, वो बहुत ही बड़ा और विकराल भी हो सकता है। तो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम इस गदा के रूप में इसको अपना प्रतीक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। माना कि हमें अभी क्या बनना होगा, उन परिस्थितियों का पार करने के लिए हमें भी भीम और हनुमान जैसे बलशाली महावीर बनना होगा, डट करके उन परिस्थिति का सामना करना होगा, ताकि हम उनमें गिरे नहीं। फिर उसके बाद दिखाया गया है शंख, जो लक्ष्मी के हाथ में होता है। शंख, शंख क्यों दिखाया गया है? हम जानते हैं कि शंख की जो ध्वनि है उसको शुभ माना जाता है। शंख को फूंकने से उसकी ध्वनि चारों ओर स्प्रेड होती है, चारों तरफ उसकी आवाज फैल जाती है। शंखनाद इसीलिए किया जाता है हर शुभ कार्य से पहले। तो इसी प्रकार
अभी भगवान हमें हमें और हमें ये बात बता रहे हैं कि हमें जो ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान मिला है, उसको हम कैसे औरों तक भी पहुंचाए, खुद भी उसको प्राप्त करें और कैसे फूंक फूंक कर, मतलब अपने मुख द्वारा औरों तक सुना सुना कर कैसे पहुंचाए, इसी का प्रतीक है ये शंख। और फिर दिखाया गया है कमल का फूल। अभी कमल का फूल क्यों दिखाया गया? आखिर कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में रहते हुए भी क्या करता है, बहुत ही सुंदर तरीके से खिला हुआ रहता है ना। कीचड़ के ऊपर पानी होता है, उसके ऊपर एक कमल का फूल बहुत सुंदर तरीके से खिला हुआ रहता है, जिसे देखकर सबका मन बहुत आकर्षित हो जाता है। तो इस कमल के पुष्प का रहस्य ये है कि कीचड़ का एक भी दाग, एक भी कोई भी उसका बूंद उसमें नहीं आता है। तो इसको काला नहीं बना सकता है कीचड़। इसी प्रकार से हमें भी इस कमल पुष्प के समान अपने जीवन को बनाना होगा, इस कलियुगी कीचड़ रूपी दुनिया में, है ना। इस मैले दुनिया में रहते हुए हमें भी अपने आप को फूलों की तरह खिला हुआ बनाना होगा, अपने आप को गुणों से सुशोभित करना होगा, जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले, हम भी एक उदाहरण मूर्त बन सके पूरे विश्व के आगे। तो ये है विष्णु का चतुर्भुज रूप, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रेरणाएं, शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं इसी इसी के द्वारा। और जो ये संपूर्ण रूप आप देख रहे हो, तो ये रूप हमारा कब बनेगा? जब हम अपने आप को, अपने आचार आचरण को, विचारों को इस तरीके से देव तुल्य बनाएंगे, तब हम उस दुनिया में भी जा सकेंगे और अपने आप को ऐसा संपूर्ण बना सकेंगे। तो इसी प्रकार शिव बाबा विष्णु के थ्रू हमारी पालना भी करते हैं। फिर आता है शंकर की बात। शंकर, जिसको हम जानते हैं जो विनाश कराते हैं, ऐसा तो भक्ति में भी कहते हैं कि शंकर हमेशा उनके त्रिनेत्र खुलने से विनाश हो जाता है। तो अभी शिव बाबा शंकर द्वारा कैसे कार्य कराते हैं, वो भी हम जानेंगे। एक तो बाबा शंकर के थ्रू प्रेरणा से कार्य कराते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि शंकर एक आकारी देवता है, सूक्ष्म लोकवासी है। तो वो सूक्ष्म लोक में ही निवास करते हैं, वहां पे ही बाबा उनको कुछ ऐसे प्रेरणाएं देते हैं जिसके थ्रू वो ऊपर बैठे बैठे ही पूरी दुनिया का विनाश करा देते हैं। तो इसी प्रकार से विनाश का भी कार्य होता है। अच्छा, तो अभी जैसे कि हम जानते हैं, एक मैं वो कहना चाहूंगी, जैसे हम जानते हैं गॉड, गॉड शब्द को जानते हैं, GOD, ये तीनों शब्द से क्या बनता है, गॉड, है ना। तो सबसे पहले जी से हम कह सकते हैं, इन तीनों का फुल फॉर्म है, जी से हम कह सकते हैं जनरेटर, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना किया हुआ है बाबा ने, निराकार बाबा ने, तो वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो जनरेटर हो गए। फिर उसके बाद विष्णु द्वारा पालना कराई जाती है, तो वो हो गए ऑपरेटर, जो हमें ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके थ्रू हमें कुछ ना कुछ सीखना है, प्रेरणाएं लेनी है। फिर उसके बाद है डी से डिस्ट्रैक्टर, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, माना पूरे दुनिया का विनाश कराते हैं, है ना। तो विनाश तो होना ही है, क्योंकि ये जो पुरानी सृष्टि है, तो उसको तो नया बनना ही है। कोई भी पुराना चीज आप देखेंगे, आपके घर में कोई भी पुराना चीज होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको उसको हमेशा क्या करेंगे, एकदम संभाल के रखेंगे, कि जब पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसको फेंक देंगे ना। उसी प्रकार से और फिर नया लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही बाबा भी अभी इस पुराने सृष्टि को नया बनाने के लिए अभी इसका विनाश भी कराते हैं। तो ये हमने समझा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों बाबा की रचनाएं हैं। शिव बाबा इनके थ्रू अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं, कराते हैं।
और इसीलिए इन तीनों को हम जीओडी गॉड माना, उसका फुल फॉर्म तो मैंने कहा ही, उसी प्रकार से इनके इनके साथ हेल्पर कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं, हम देखेंगे अभी हमारा जो ये सृष्टि चक्र है, सृष्टि सृष्टि का जो एक पूरा साइकिल है, उसको एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है ना, कैसे करके हम किस किस पोजीशन में आते हैं, और फिर कैसे हमारा जो ब्रह्मा बाबा ने कैसे स्थापना की है, और ये पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है, और इसका बीज रूप कौन है इस पूरे वृक्ष का, वो भी हम जानेंगे। तो देखते हैं चित्र में, जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है, हम जानते हैं एक छोटा सा बीज, जब आप मिट्टी में एक छोटे से बीज का क्या करते हैं, वपन करते हैं, छोटे से बीज को बोते हैं, तो फिर क्या होता है, उस बीज से बहुत बड़ा वट वृक्ष निकलता है ना। यानी कि उस छोटे से बीज में पूरे वृक्ष का क्या है, पूरे वृक्ष की संरचना समाई हुई है। तो उस संरचना के थ्रू क्या होता है, बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, है ना, पेड़ पौधे सभी इसी प्रकार से पूरा जो ये पेड़ पौधों का वो है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो वृक्ष है वो तो फलदायी है ना, तो इसका जो बीज है, उस बीज का ही मेन कर्तव्य है। तो इसी प्रकार हमारा जो इस सृष्टि का वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, पूरे कल्प का जो आयु है उसमें हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे। तो इस पूरे वृक्ष का जो बीज है वो निराकार शिव परमपिता परमात्मा है। तो अभी हम देखेंगे चित्र में शिव परमपिता परमात्मा कैसे करके इस चित्र द्वारा हमें इस चित्र में बताया गया है। जैसे कि पूरे कल्प वृक्ष में जो हम देखते हैं ना, छोटा सा बीज होता है, तो बीज है शिव बाबा, है ना। शिव बाबा क्योंकि निराकार है देखने में, है ना, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बीज भी कैसा होता है, छोटा होता है ना। तो ऐसे ही हमने भी क्या जाना, जैसे कि एक छोटे से बीज के थ्रू पहले क्या निकलता है, पहले तो उसके जो जड़ें है वो निकलेंगी, उन जड़ों में क्या स्थित है ना, हम देखेंगे ये जो जड़ है वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो शिव बाबा ने सबसे पहले इस धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, जैसे मैंने कहा दादा लेखराज, है ना। तो उनका जो फिर अलौकिक जीवन, बाबा के आने के बाद का जीवन ब्रह्मा बाबा के रूप में था। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, और ब्रह्मा के थ्रू उन्होंने पूरा ज्ञान चारों तरफ स्प्रेड किया। इस ज्ञान को स्प्रेड करने से क्या हुआ, एक वंश की स्थापना हुई। इस वंश को क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण। और जो जो इस ज्ञान को सुने, वो सुनते सुनते ब्राह्मण रूप में यहाँ आकर रहे। फिर इस प्रकार से इस ज्ञान की वृद्धि होने से पूरे वंश की भी क्या होती गई, विस्तार होती गई। तो एक छोटे से बीज का पहले क्या होता है, ये जो जड़ है बाहर निकलते हैं, तो ये जो जड़ है वो यही सारे वंश के रूप में यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम ऐसे यहाँ बैठकर ऐसा तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या के बाद हमें फिर इसका फल स्वरूप क्या मिलना है, नई सतयुगी सृष्टि मिलनी है। जैसे कि वृक्ष का जो तना होता है ना, शिखर के बाद क्या आएगा, तना होगा, है ना, तना होने के बाद ही तो पत्ते निकलेंगे। तो ये जो तना है, मूल जो है उसका निकला है, सबसे पहले हम देखेंगे इस मूल में, हम जब यहाँ तपस्या करते हैं, तपस्या के फल स्वरूप हमें कौन से राजधानी में जाने को मिलता है, सतयुगी सृष्टि में जाने को मिलता है। तो आप देखिए सबसे पहला भाग
सतयुग का दिखाया गया है, जो 1250 वर्ष का है। तो यह सतयुगी सृष्टि मना स्वर्णिम युग के रूप में आत्मा तब सतो प्रधान अपने स्थिति में रहती है। फिर उसके बाद देखेंगे ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, वृक्ष थोड़ा सा और बड़ा हो गया है अब, है ना। बड़ा होने के बाद क्या होता है, उसका स्वरूप बदलता है। तो वैसे ही ऊपर जाकर देखेंगे तो यहाँ दिखाया गया है कि इस वृक्ष में राम सीता के रूप में, यानी कि चंद्रवंशी घराने में हम त्रेता युग में है ना। इसका भी 1250 वर्ष ही है। त्रेता युग में हम पूरे कल्प में बहुत ही एकदम क्षत्रिय घराने में होते हैं, तब भी हमें बहुत ही सुख महसूस होता है, लेकिन हम क्षत्रिय घराने में होते हैं और हमारी आत्मा की क्वालिटी तब एकदम सतो प्रधान अवस्था में सतो अवस्था में होती है। सतयुग में तो सतो प्रधान होते हैं, फिर त्रेता में सतो अवस्था में होते हैं। फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो वृक्ष का रूप और बड़ा हुआ। बड़ा होने से क्या होता है, फिर उसके बाद देखिए वृक्ष के टाल टालियां निकलने लगते हैं। तो अभी जो ये युग है, इसके बाद इस तना में इसके बाद जो युग है वो है हमारा द्वापर युग। अब द्वापर युग से बहुत सारे टाल टालियां, बड़े बड़े, मतलब जो पहली टाल टालियां निकलनी है वो यही से निकलना शुरू होता है ना। तो इन टाल टालियों का अर्थ ये है, माना ऊपर से ऐसी आत्माएं, ऐसे धर्म आत्माएं यहाँ पर आते हैं जो आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। उन धर्म आत्माओं का काम ही है कि वो आकर गॉड का कुछ मैसेज दे, क्योंकि वो मैसेंजर है। भगवान ने उनको भेजा हुआ है कि भगवान इस धराधाम पर आएंगे, भगवान है। ये मैसेज, ये परिचय सबको देने के लिए उन्होंने अपने कुछ मैसेंजर्स को भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला धर्म जो क्रिश्चियन धर्म है, यहाँ पर उसकी स्थापना हुई। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, जिसके धर्म पिता कह सकते हैं, है ना। जिसके धर्म को स्थापन जिन्होंने किया वो है जीसस क्राइस्ट। हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और फिर उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स बनाए। तो लोग तो अभी तो वो तो आए हैं मैसेंजर के रूप में भगवान का कुछ संदेश देने, लेकिन अभी उनको सामने देखने के कारण, वास्तविक रूप से उन्होंने क्या कहा, उस ज्ञान को अच्छी तरह से ना समझने के कारण उन्होंने क्या समझ लिया, सामने जो सुना रहा है वो सुनाने वाला ही क्या है, भगवान है। आखिर वो तो भगवान का मैसेज लेकर ही आए थे। तो इसी प्रकार से सबने उनको ही भगवान मानना शुरू कर दिया, जो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपने धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी बहुत सारा क्या किया, फॉलोअर इकट्ठे किए, है ना। इस प्रकार से उनकी धर्म की भी पूरी बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे पेड़ की भी, हमारे इस कल्प वृक्ष की भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। यह जो पत्ते निकल रहे हैं वो सभी मनुष्य आत्माएं हैं, है ना। जो फॉलोअर है, मैं कह रही हूँ, वो सारे पत्ते और टाल टालियों में जो पत्ते आ रहे हैं नए नए, वो और आत्माएं यहाँ पर इस कल्प वृक्ष में आकर, अभी इस सृष्टि में आकर मिल रही है। फिर ऐसे करके इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और उन्होंने भी अपने धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। ऐसे शंकराचार्य भी है। तो ऐसे करके और भी ये पेड़ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते अब जो ये जो और बढ़ने के बाद जो तना है, उसमें जो लास्ट पोजीशन है युग का, वो है कलयुग। अब इस कलयुगी सृष्टि में, इस कलयुग में हम देखते हैं कि ये जो धर्म है धीरे धीरे एकदम पतन की ओर, धर्म तो स्थापन किए थे लेकिन अब इस धर्म के भी और ज्यादा वैरायटी हो गए हैं। भिन्न भिन्न धर्म में विभक्त हो गए हैं और धर्म, आश्रम, संस्थान एवं बहुत सारे समाज नीति, ये सब बहुत कुछ
आ गया है इसमें। तो इस कलयुगी सृष्टि में सब चीजों का क्या हो गया है, अलग अलग बंटवारा हो गया है। हम इसको अब एक जैसा, एक देश के रूप में या एक मत के रूप में नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे मत मतांतर हो गए हैं, बहुत सारा भेद भावना भी आपस में हो गया है, आपसी संबंधों में बहुत कड़वाहट भी आ गई है। पहले जो एक भारत था, एकजुट होकर रहते थे, वो चीज अब नहीं रही। ऐसे करके बहुत सारा विभाजन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पूरे कल्प वृक्ष में यही पार्ट, अभी ये जो कल्प वृक्ष एकदम बढ़ चुका है और बहुत बड़ा रूप इसने धारण कर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं, एक छोटा पेड़, नन्हा सा पौधा जब बड़ा होता है, बड़े होते 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 जब बहुत पुराना हो जाता है, तब उसके सारे जो टाल टालियां है वो एकदम सूख जाते हैं, और फिर उसका जो पत्ता है वो भी नीचे गिरने लग जाता है, झड़ने लग जाता है। फिर उसके बाद नए पत्ते भी आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि पेड़ एकदम बूढ़ा हो जाता है और उस पेड़ का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। ऐसे ही जर्जरी भूत अवस्था इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का भी हो गया है ना। तो अब इस कल्प वृक्ष को भी क्या होना है, मिट्टी में मिलना है ना, इसको भी खत्म होना है। तो ऐसे ही हमारे इस कल्प वृक्ष का अभी अंतिम समय है और पुराना हो चुका है, इसलिए फिर से अब पुराने समय को, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पुराने समय का, इस पुराने चीज को फिर से नए सृष्टि में बदलने के लिए भगवान फिर से इस धराधाम में आते हैं, है ना। ये पूरी सृष्टि अभी कलुषित हो गई है, तो उसी समय फिर से ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। फिर से हमें वो नॉलेज सुनाते हैं, और विनाश की ज्वाला तो चारों तरफ छाई ही हुई है ना। अभी हम देख रहे हैं, रिसेंटली ही हमारे सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी ना। हम कोरोना वायरस से जूझ रहे थे हम सभी, है ना। इस लॉकडाउन में हमने ये बहुत अच्छे तरह से एक्सपीरियंस किया है ना, कोरोना वायरस क्या चीज है। तो ये तो हमने देखा ही हुआ है, ये भी एक विनाश का ही रूप है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विनाश के रूप भी यहाँ आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है चित्रों में। जैसे कि एक तो नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू भी विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी, इन सब से भी विनाश चारों तरफ फैलेगा। फिर उसके बाद आपसी संबंधों में लड़ाइयाँ होगी, गृह युद्ध होगा। घर में भी, घर घर में अभी क्या चलता है, महाभारत चलता है। हमने सुना था महाभारत हुआ था पहले, है ना। 18 दिन का कहते हैं महाभारत का युद्ध चला है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि घर घर में हर जगह ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे ऐसे केसेस है जो सुनने के, मतलब सुन के भी हम वो नहीं कर सकते हैं, सुन ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार के केसेस भी हैं। तो ये क्या है, ये सभी गृह युद्ध है। तो ऐसे युद्ध भी अभी और बढ़ने हैं, और बढ़ते भी जा रहे हैं। और फिर उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब के थ्रू अंतरराष्ट्रीय रूप से भी क्या होगा, युद्ध होगा। आपस में भिन्न भिन्न देशों की लड़ाइयाँ भी होगी, जैसे अमेरिका है, चीन है। अभी चारों तरफ बहुत सारे युद्ध का माहौल फैला हुआ है। अभी हम जानते भी हैं, हम न्यूज़ों में भी देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया की हालत कैसी है। तो ऐसे करके ये पूरे सृष्टि धीरे धीरे करके एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद हम सभी जो मनुष्य आत्माएं हैं, इस पृथ्वी लोक में निवास करती है, वो सभी आत्माएं एक एक करके, वन बाय वन, अपने पिता, परम पिता के साथ उस अपने परम धाम में, अपने निवास स्थान में, अपने घर वापस चले जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ आए ही है, इस पृथ्वी लोक में आए ही है पार्ट प्ले करने। ये एक नाटक है जो चलता ही रहता है, इसकी पुनरावृत्ति भी होती रहती है 5000 वर्ष बाद। तो अभी हम इस नाटक को पूरा करते हुए फिर से वापस जाते हैं अपने घर, अपने इस देह रूपी वस्त्र को यही छोड़ के हम आत्मा बिंदी रूप में
शिव परमपिता के साथ ऊपर घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब शांति की अनुभूति हम अपने घर में कर लेते हैं, पूरा संपूर्ण अवस्था को पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से हमें उस नए सृष्टि की शुरुआत में फिर से आना पड़ता है। इसी प्रकार ये भी रिपीटेशन होता रहता है। तो अच्छा, हमने सुना ये कल्प वृक्ष किस प्रकार से एक छोटे से बीज के थ्रू बड़ा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है और इस छोटे से बीज में पूरे झाड़ की रचना समाई हुई है। ये बात बहुत ही वंडरफुल बात है ना? कभी हमने सोचा भी नहीं, है ना? जब पेड़ बोने की कोशिश करते, पेड़ लगाने की कोशिश करते तो पहले बीज ही तो डाला जाता है और उस बीज में जो इतना बड़ा झाड़ का रूप होगा, वो तो हम पहले से नहीं सोचते हैं, है ना? जब वो फल देने लगता है, जब हमें दिखाई देता है कि इतना बड़ा हो गया, तब हमें समझ में आता है कि इस छोटे से बीज से कितना कुछ निकल गया। इसी प्रकार से शिव बाबा भी इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता है। उन्होंने अपने उनका स्वरूप भी बीज रूप है, वो पूरे कल्प वृक्ष के बीज रूप है, तो उनके थ्रू ये पूरा झाड़ पड़ता है। इसी प्रकार ये सिस्टम बनाया हुआ है, वन बाय वन फिर से रिपीट होता रहता है। अच्छा, तो आज हमने समझा शिव बाबा के दिव्य कर्तव्य को और फिर इस कल्प वृक्ष के रूप को भी हमने देखा, जाना कैसे बीज के द्वारा ये पूरे वृक्ष की रचना होती है। ओम शांति। कल हम फिर